There are two ways you travel on this land, which has an infinite horizons. It would be the solo or with a group you are stuffed with. But out of pure thrill of adventure and a set route with complete nothingness comes a third way of exploring. It's that with the friends. And not just any friends, but a band of guys with bikes and like-minded will of foolishness and a tank full of outer space hormones, where all the questions which has been asked to each other in doubt but only has one answer. Let's do it. We all have stories that are connected to travel of many forms. But then comes a saga that we bikers tell, which makes the whole room go silent in pure shock, awness, and a spark igniting in everyone to try motor touring for once. And then comes the time when those who embark upon such a journey and has an itch to go on the next motorcycle tour on the earliest chance as possible they get. Well, this is a saga which expands up to 3 days, and we have just begun with the day 1. Okay guys, so सुबह के बज रहे हैं 8 और हम सुबह के 6 बजे से निकल चुके थे for a very special destination today. This is going to be one of my longest ride in distance wise, and the OG gang is over here: Nimesh, Nisarg, Love and Ketul, and it is quite chilly in the morning right now. और अभी आज December 28 है and sunrise हो रहा है पीछे. We have just taken our first stop just to थोड़ा बहुत हमारा सामान सेट करने के लिए और थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए, बिकॉज काफ़ी ठंड है. एंड साथ ही साथ अब हम आगे और तेज़ी से जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट निकले थे. जितना जल्दी निकलना चाहिए था, 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे निकलने का प्लान था, बट फिर हम निकले अराउंड 6:18, 6:20 के आसपास. एंड इट इज़ क्वाइट कोल्ड. आई एम वेयरिंग रेन पैंट्स ठंड को रोकने के लिए. ये वाला फोटो सेशंस चल रहे हैं, बाइक से पार्क किए हुए जानबूझ के. सनराइज हो रहा है पीछे एंड इट इज़ अ वेरी गुड राइड टिल नाउ. बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है. द राइडिंग पैंट्स, या आप कह सकते हो कि मैंने जो रेन पैंट पहना है वो काफ़ी बचा रहा है मुझे अभी. सो लंबी जर्नी शुरू करने से पहले हमने बस फटाफट से एक दूसरे के सामान चेक कर लिए, बराबर सैडल अप थे या नहीं. फिर सीधा हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके थे क्योंकि देर हो रही थी. एंड दिस इज द ऑनवर्ड जर्नी ओवर देयर. ओके, सो फर्स्ट स्टॉप हमने ले लिया है. अराउंड 45 मिनट्स अबाउ का ये स्टॉप हो गया. एवरीवन वांटेड टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट. तो हम हारिज में है अभी और ये है होटल खोडल, और यहाँ पे हमने आलू पराठे खाए. आपने वीडियो में देखा ही होगा. वी हैड अ गुड चैट. निसर्ग इज़ ओवर हियर फ्रेशनिंग अप एंड बाकी सब गाइज अभी अंदर. एक जन बिल पे कर रहा है एंड विल सून लीव फ्रॉम हारिज राइट नाउ. और बस फिर यहाँ से हम सीधा अपने एंड डेस्टिनेशन पे रुकेंगे, जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पे. उसके बारे में आपको मैं राइड पे बताऊंगा कि क्या चीज़ है वो. तो हम हारिज से निकल चुके हैं और अभी हम उस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक ज़माने में एक महाद्वीप हुआ करता था. एक ज़माने में वो एक ऐसा शहर था जिसने गणित और भूगोल का इतना ज्ञान उन्होंने समझ लिया था, वो इतना ज्ञान उन्होंने उसके बारे में सीख लिया था कि उस समय की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली एक ऐसी सिविलाइजेशन हो गई थी जो शायद अपने समय से भी आगे थी. एक ऐसा शहर जो समय से भी परे है और अपने समझ से भी परे है. और तकरीबन इस शहर की खुदाई में पहले सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी खुदाई होने लगी, थोड़े थोड़े उसके
अवशेष बाहर आने लगे शहर के, उसके बाद शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी लगा और सरकार को भी लगा कि ये अपने समय से बढ़ के कोई चीज है और ऐसे लोगों का ये शहर है, ये ऐसे लोगों का वो शहर था जो शायद वो उस समय के ना थे। जिप्सम नामक एक पत्थर है, उनकी नक्शीकारी सीख ली थी इस शहर के वासियों ने, और शहर के भीतर जैसे ही आप घुसते हो तो उन्होंने उन पत्थरों से पता नहीं क्या ऐसा लिखा है, शायद वो लोग अपने को या आने वाले समय के लोगों को चेतावनी दे रहे कि शहर में ना आए, पर आज तक कोई भी उस अक्षरों को पहचान नहीं पाया है, कोई समझ नहीं पाया है कि वो क्या कहना चाहते थे। तो बिल्कुल जैसे आप भी रोचक हो चुके हो, आपको भी एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगा है कि ये क्या ऐसा शहर है, ये कौन सा शहर है। हम भी बिल्कुल यही उत्सुकता से, यही बेचैनी से और यही प्रश्न लेते हुए हम 6 दोस्त उस शहर की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस इज रोडस्टर राइड। We are racing towards a new city, a city that has been lost in time, a city which has beat the test of time and has been trying to be established since past 7 times in its centuries. And before even Christ or Christianity existed, वो 3600 साल पहले भगवान यीशु के भी होने के 3600 साल पहले इस शहर को बसाने की 7 बार कोशिश की गई थी, पर अभी तक वो कभी बस नहीं पाया। गाइस, डेजर्ट शुरू हो चुका है, पूरा ही बीहड़ है और हमने सेफ साइड रिफ्यूल भी करवा लिया है, फुल टैंक। और अभी तक हमने करीबन 300 किलोमीटर है, 253 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और अभी ये पूरा सिंगल पट्टी रोड है, एज यू कैन सी बोथ द साइड इज डेजर्ट। खाने वाला डेजर्ट नहीं, ये सूखा बंजर है, देखो आप देख सकते हो। यस, वेरी नाइस रोड, बहुत ही स्मूथ रोड है, बहुत मजा आ रहा है। सुपर मीटर अपनी शॉकवेव इज परफॉर्मिंग ऑसम एज ऑलवेज। मैंने सोने के लिए पिलो लिया है तो उसको एज अ बैकरेस्ट में यूज कर रहा हूँ, तो और भी कंफर्टेबल हो गया है। बड़ा बीहड़ देख सकते हो कितना है, पूरा बीहड़ ही बीहड़। माय गॉड। तो यहाँ पे अभी सिर्फ जियो का नेटवर्क आ रहा है और कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। बिल्कुल भी थकान नहीं लगी है। सुबह काफी ट्रैफिक हमको बीच में आया मेहसाना के पास, बट फिर उसके बाद हम लोग नॉन स्टॉप ही आए, सिर्फ एक ब्रेकफास्ट का स्टॉप लिया और एक फ्यूल स्टॉप लिया बस। सो गाइस, विंड नॉइज सबको बहुत मिल रहा होगा शायद, बट आई कैन नॉट हेल्प इट। तो हम लोग अभी रन ऑफ कच्छ के अंदर है और आप जैसे देख सकते हो मेरे आजू बाजू पूरा बीहड़ ही बीहड़ है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे किसान, कुछ भी नहीं। तो ये रही अपनी शॉकवेव,
और इस बार हमने बोहो स्टाइल पैकिंग सोचा था करने के लिए, जो चॉपर्स में काफ़ी फेमस है, तो मुझे ट्राई करना था। तो ये छोटी सी ब्लू बैग में मेरे सारे मोटरसाइकिल के पार्ट्स है, पंचर रिपेयर किट है, चेन लूब है, और उसके आगे मेरा ये विंटर लाइनर है। उसके ऊपर मैंने अपना वाटर पैक रख दिया है और रेन कवर रख दिया है, और साथ में मैं अपना पर्सनल मेमोरी फोम पिलो ले गया था, तो उसको एज अ मैंने बैक रेस्ट यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से राइड काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। और ये ब्लू बैग में मेरे सारे कपड़े और बाकी के जर्नी के लिए सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें ही थे। तो धौलावीरा से अब बस हम 20 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पे हम एक रास्ते पे कहीं पे रुक गए सिर्फ रेस्ट रहने के लिए। बस बहुत ही ख़राब रास्ता था आगे, अब सिर्फ 20 से 35 किलोमीटर होगा, 20 भी नहीं 35 किलोमीटर, बहुत ख़राब रास्ता था। और हमने सुबह वीडियो 650 ख़राब रास्तों के लिए बनी नहीं है, तो थोड़ा स्पेस कम हो गया, नहीं तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाते। सो नाउ वी हैव ईटन अप टाइम फॉर अवर धौलेरा विजिट जस्ट बिकॉज ऑफ बैड रोड्स, ख़राब रास्तों की वजह से। ना हो अब हम धौलावीरा यूनेस्को साइट पे इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर काला डूंगर आगे जाके जाना है, फिर वो सिंगल पट्टी सिंगल लेन रोड है, और वो रोड पे अंधेरे में चलाना सबको अभी इच्छा नहीं है, सबका मन भी नहीं कर रहा कि अंधेरे में वो रास्ते पे जाए। सो या अब देखते हैं, लंच करेंगे अभी तो पहले, फिर यूनेस्को साइड जाएंगे। भाई गज़ब लेट हो गया है आज, पता नहीं क्यों, बट बीच में रास्ता भी ख़राब था और थोड़े देर से भी अपने चले थे सुबह को। बट अभी हमने जस्ट लंच किया है, 4 बज रहे, गुजराती थाली खा लिए, लकीली ये मिल गया। पूरा धौलावीरा अभी बुकड है, कोई रेस्टोरेंट सिंगल टपरी भी खाली नहीं थी, इतनी भीड़ है। आप अभी भी भीड़ देख सकते हो, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। ये बाइक हमारी यहाँ पे पार्क्ड है। अभी हमको रोड टू हेवन के लिए निकलना पड़ेगा धौलावीरा बाहर से, और थोड़ा बहुत अंदर से देख लिया है। आई वुड ब्रीफ यू अबाउट इट लेटर, बिकॉज उसके अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, सो उसमें कुछ ज़्यादा हम कर भी नहीं पाए। बट धौलावीरा का हिस्ट्री हमने पढ़ा है, उसके बारे में सब पढ़ के आए हम, सो इट्स वेरी नाइस। होटल शबारी में लंच हो गया, और अभी हम सीधा स्ट्रेट टू रोड टू हेवन के लिए निकलेंगे, और वहाँ से काला डूंगर के लिए। ओके, तो मैं और बाकी सब यहाँ पे आए हुए हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने के लिए, या आप कह सकते हो कि धौलावीरा यूनेस्को साइट, और ये उसका व्यू है। तो ये सब एक्सकवेशन है, कम से कम 120 एकड़ में फैला हुआ है, और अभी सिर्फ 10% ही इसको एक्सप्लोर किया गया है, वैसे ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर भी नहीं पाए, इतना सारा एक्सकवेशन साइट है। इनफैक्ट ये पीछे जो हिल है ये भी सब एक्सकवेशन साइट्स ही है। एंड ये मेन म्यूज़ियम है यहाँ पे धौलावीरा का। यहाँ की सिर्फ आप भीड़ देखो, सिर्फ भीड़, इतने सारे लोग आए। अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, थोड़े बहुत तो भी फ़ोटोज़ खींचे हैं, पर बहुत ही डिटेल में है। मोहनजोदारो के बारे में बताया गया है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन जिसके अंदर सिटाडेल देखने को मिलता है, फोर्टिफिकेशन ऑफ हाउसेस देखने को मिलती है, और ह्यूमन साइज ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। माना जाता है कि ये यहाँ पे पहले समंदर आ जाता था, तो इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था कि किस तरीके से समंदर का पानी इरिगेशन और पीने के लिए और हर एक घर तक पहुँचे, ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया था। और ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जिसके अंदर आदमी नीचे उतर के उसको भी साफ़ भी कर सके, और उसके अंदर से वो चल के कहीं से निकल भी सके, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस का भी उनको नॉलेज था। इस हिसाब से इतना सारा देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पीछे सब एक्सकवेशन साइट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सब एक्सकवेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और काफ़ी सारी जगह पे यू आर नॉट अलाउड टू टच, यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड ऑल्सो। तो ये था पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ धौलावीरा। तो ये धौलावीरा का मेन म्यूज़ियम है, जहाँ पे आप इनिशियली फर्स्ट में आप देख पाओगे कि उन्होंने जो जिप्सम से नक्शीकारी की हुई है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो म्यूज़ियम पे उन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ है, और आज तक पता नहीं चला है कि वो लोग क्या लिखना चाहते थे या उसमें क्या लिखा हुआ है। सो उन्होंने ट्रेस करने की भी कोशिश की है ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अगर कोई ये
मान लो कि ये हाइलोग्राफिक्स जैसे इजिप्ट में होते थे ये जैसे पढ़ पाए, बट और डिसाइफर्स टीम को भी उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था, बट कोई उसको डिसाइफर करके नहीं बता पाया है या वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एक्चुअल फोटोग्राफ देख सकते हो जो आर्कियोलॉजिकल साइट पे है, और ये जिप्सम से जो बना हुआ टेक्स्ट है वो ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है, एंड आप उसकी ये तस्वीर देख सकते हो आप। ये तस्वीर उसकी है जहाँ पे उन्होंने स्टोन पोर्ट्रेल का कोशिश किया हुआ है या स्टोन पोर्ट्रेल उन्होंने बनाए हुए। अभी मेरी समझ में इतना आ रहा है कि पहले के टाइम में लोग जो देखते थे, जैसे अपने टाइम में अभी फोटोग्राफ्स खींचते हैं, वैसे इन्होंने मान लो कि कोई एनिमल देखा, वाइल्ड एनिमल देखा, या पहली बार कोई हंटिंग में वो लोग सक्सेसफुल हुए हो, ऐसा कोई एनिमल देखा है जो उन्होंने पहली बार देखा है, तो उन्होंने उसकी स्टोन इंस्क्रिप्शंस करके उसको ड्राइंग बनाया, जैसे हम लोग अजंता एलोरा के केव्स में देख सकते हैं, वैसे ही इन्होंने स्टोन्स के ऊपर पोर्ट्रेल्स बनाए हुए। बट अगेन इसको बारीकी से समझा नहीं गया है कि उसके अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे टेक्स्ट और सिंबलिज्म उन्होंने यूज़ किए हुए, एंड वी स्टिल डू नॉट नो व्हाट दे मीन और व्हाट दे वांट टू से अबाउट इट। ये फोटो में आप देख सकते हो कि इन्होंने जो अवशेष निकाले थे उसके थोड़े बहुत पीसीस है जो टेराकोटा के मतलब पॉटरी के है, और इसमें आप देख सकते हो कि इनके पॉट्स के साइड में ग्रिल्स बनाई हुई है, गिल्स बनाई हुई है, विच इंडिकेटेड कि ये लोग हीटिंग में भी यूज़ कर सकते थे शायद, और ग्रिप्स और कोल्ड वेदर के लिए भी वो लोग इसको यूज़ कर सकते थे। और कई वेसल्स के टिप के ऊपर होल होता था, तो शायद वो लोग स्टीम की तरह भी इसको कहीं पे इस्तेमाल करते होंगे। म्यूजियम में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको काफ़ी सारी ऐसे पॉटरी की चीज़ें, कार्ट व्हील और वो सब आपको देखने को मिलेगा, जो उन्होंने मिट्टी और सेमाई क्ले और काफ़ी सारे दूसरे टाइप के जैसे वुड हो गए उनको यूज़ किया गया है। इनमें से ये मुझे पॉट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे बिकॉज ये अलग अलग साइज़ में है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उस टाइम में भी इन्होंने राशनिंग सीख लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे पॉट्स की साइज़ ऐसी थी जिसमें आप ग्रेन्स हो, जैसे कि गेहूँ हो गए, वो लोग वो इसमें स्टोर कर पाते थे, और इसके अंदर उन्होंने काफ़ी जगहों पे लिप्स दी हुई थी, जिसका ये मतलब होता है कि वो लोग पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाते थे। सो राशनिंग का भी इनको नॉलेज था उस टाइम पे। अपने को अभी काफ़ी बेसिक लगता है बिकॉज इट्स अवर डे टू डे नीड, बट वो टाइम में इस बात का नॉलेज होना, राशनिंग समझना, वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन की एक सोच है जो उन्होंने काफ़ी ही अर्ली पीरियड ऑफ टाइम, करीबन 3600 साल BCE में उन्होंने सीख ली थी। म्यूजियम में कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों में से ये पोर्ट्रेल सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज ये स्टेज वाइज समझाता है कि जब से सिविलाइजेशन को हम कार्बन डेट कर पाए हैं तो 3000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एग्जिस्टेड या क्रिश्चियनिटी एग्जिस्टेड से लेके 1450 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी एग्जिस्टेड तक का पूरा साइट कल्चर है। तो ये इसके अंदर आपको एक क्रोनोलॉजी दिखाई देती है जहाँ पे स्टेज 1 3000 से 2900 BC तक के बीच में ये सिटाडेल फॉर्मेशन मतलब जो शहर का मेन शुरुआत हुआ वहाँ से हुआ, तो करीबन 7 स्टेज से जाता है वो, जैसे आप देख सकते हो स्टेज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड इट इज बीन स्पान्ड फ्रॉम अक्रॉस 3000 BC अप टिल 1500 और 1450 BC तक ये दिखता है जो पोस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन है। और इन सिविलाइजेशन में आप देखोगे तो अलग अलग कलर दिया हुआ है, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो ये इसके अंदर मड ब्रिक फॉर्मेशन है, स्टोन फॉर्मेशन है, फिर फॉलन मड ब्रिक फॉर्मेशन है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ता था उनका लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन और सोफिस्टिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया। सो उनको वो नॉलेज गैदर हो भी रही थी और साथ साथ में वो लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। सो वो लोग पहले पत्थर से मड ब्रिक में आए, फिर मड ब्रिक से वो लोग आगे बढ़ के स्टोन, मड ब्रिक, उन दोनों को मिक्सचर में उन्होंने सिविलाइजेशन को या अपने टाउनशिप को बढ़ाया। और इसमें सेंटर ऑफ टाउन और हाउसेस को भी उन्होंने फोर्टिफिकेशन दिखाई गई है, मतलब वेदर को एंड आउटसाइड थ्रेट्स को भी वो डील कर पाए, वैसे घर बनाते थे उस टाइम के अंदर। और इसको अलग अलग फेजेस में भी बनाते थे, और जहाँ पे सिटाडेल सेंटर ऑफ द टाउनशिप में रहता था और आजू बाजू सारे गांव वाले या आप कह सकते हो कि बाकी के घर उसके आजू बाजू बसाए जाते थे या बनाए जाते थे।
took some serious amount of saddle sore and gazillion liters of water to reach this place and stay hydrated. What you are seeing right now is pure deserts of hectares and hectares of measurement. And forget about riding. No one can even stand here during the summer heat. While we are dangerously close to our bordering nation of Pakistan, we were courageous enough to come explore here on our motorbikes, and even had the guts to fly the drone in the super windy thaw of the desert. We were so amazed by what the setting sun was offering us as in the footage. But that is what we realized later. We have burnt all our daylight before we could reach our last destination and call it a day. A point where Gujarat ends and no man land starts for the next 60 kilometers of pure utter natural guts. We were at Kala Dungar, the Black Mountain, they say. ओके गाइस, अभी रात के 10 बज रहे हैं और हमने यहाँ पे जो रूम लिया था एक आश्रम में वो मिल चुका है। काफ़ी लेट हो गए, डिनर सब कर लिया, काफ़ी थक गए। एंड नाउ अब हम कल जाएंगे एक नई दूसरी जगह के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जस्ट आज की तरह। अभी बहुत थक गए, सो वी ऑल आर गोइंग टू स्लीप। कल अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर है, सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने देखा, आपको बहुत मज़ा आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कल एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ गुजरात हम देखने जाएंगे। इट हैज़ इवन बीन गिवन ब्लू फ्लैग। सर्द हवाओं में अपनी गर्माहट बचाते हुए हर सुबह की पहली नाजुक ओस की बूंदें पत्तों पर सरक ही रही थी, और साथ में सूरज का नया जन्म धरती के एक छोर से होता हुआ देख मैं अपनी नींद से जाग रहा था और डगमगाते हुए कदमों से काला डूंगर की चोटी से एक ऐसा नज़ारा देख रहा था जो शायद बड़े लंबे अरसे तक याद रहेगा, तब तक कि कोई दूसरा छोर, कोई दूसरा अनजान गांव या शहर से ऐसा नज़ारा फिर देखूं। ये सिलसिला जारी रहेगा, गांव हो या शहर या फिर अपनी बाइक पे ही सही। ये तो बिना चुके मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ। बीते दिन की थकान मानो गायब सी हो गई थी इस आश्रम में, पर अनजाने से मन को शांति से देकर रात ने सुबह को हमें सौंप दिया। भाई कल की राइड के बाद शूज़ की हालत देखो। ये तो अभी भी पानी गिरा है इसलिए साफ लग रहा है, बट पूरा धूल मिट्टी वाला हो गया। ऐसा लग रहा है कि खुद रन में चल के डंकी मार के इंडिया आए हो। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द डे 2 ऑफ द राइड और हम अभी काला डूंगर पे, और सनसेट पॉइंट बिल्कुल हमारे रूम के पीछे है। यहाँ पे वी आर टेक्निकली 458 मीटर्स अबव रन ऑफ कच्छ, और हमारी बाइक्स ये रही, ये हमारी बाइक से बाकी सब नीचे है। ये साइड से नीचे जाके थ्री गाइज आर ओवर देयर। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ बाइक को चेक कर लेते हैं। ओके, इट्स ऑल गुड। निसर्ग हिमालयन इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कल सब बंद हो चुका था रात के टाइम पे, बट अभी सब खुलने लगा है और यहाँ पे मैगी मिल रही है इतने टाइम के बाद। सो यस, ऊपर यहाँ पे एक शायद मिलिट्री का कैंप है, तो मैं शायद वहाँ पे व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, जस्ट फॉर प्राइवेसी रीजंस। बट अभी हम ऊपर जा रहे हैं, लेट्स सी हाउ द सनराइज इज। अभी हम काला डूंगर पे सुबह के अराउंड 7:30 हो रहे, सनराइज इज़ हैपनिंग। एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना फैसिलिटी वाला स्टे नहीं था, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल आश्रम एंड मिलिट्री रडार स्टेशन आई गेस। तो यहाँ पे हम रुके थे, रात अच्छी बीत गई। वी हैड अ गुड प्लेस टू स्लीप एंड रेस्ट, सो वो बेहतर था। गुड रनिंग वाटर, हॉट वाटर। तो सब फ्रेशन अप हो रहे, मैं भी हो चुका हूँ, एंड वी विल सून स्टार्ट अवर जर्नी टूवर्ड्स मांडवी।
सो यस, टुडेज डेस्टिनेशन इज़ मांडवी बीच और उसके आजू बाजू के हम सब लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे. बट आई गेस द जर्नी वुड बी क्वाइट एंगेजिंग दिस टाइम बिकॉज रात में हम ऊपर आए थे तो इतना कुछ देखने को मिला नहीं था बिकॉज क्वाइट अंधेरा था. बट अभी आई गेस वी वुड बी एबल टू सी बिकॉज एवरीवन वाज सेइंग, इवन निमेश वाज सेइंग काफ़ी सीढ़ी के ऊपर है. मिस्ड इट ड्यू टू थोड़ा मॉर्निंग में डिले हो गया था निकलने में और फिर ऊपर आने में भी ट्रैफिक और वो सब था. बट यस, अब देखते हैं कैसा है कैसा नहीं. वी विल हैव अवर ब्रेकफास्ट एंड विल सून स्टार्ट बिकॉज ज़्यादा डे लाइट बर्न नहीं करनी है. वी वांट टू एंजॉय मांडवी ऑल्सो. एवरीवन वांट्स टू एंजॉय मांडवी. सो यस, सो यहाँ पे शायद रेडार स्टेशन जैसा है बिकॉज पाकिस्तान काफ़ी नज़दीक है यहाँ से. वी आर ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ गुजरात एंड पाकिस्तान बॉर्डर. और भाई बहुत ज़्यादा ठंड है. इट इज़ वेरी चिल्ड. बट मैंने अपना रॉयल एनफील्ड का जैकेट और अंदर का लाइनर ही पहन लिया है. सो इट इज़ बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ चिली. तेज ठंडी हवाओं के साथ एक ताजगी की लहर रगों में दौड़ सी गई. हवा इतनी तेज और सर्द थी कि मैं खुद की आवाज भी नहीं सुन पा रहा था. ऊंचाई इतनी थी नहीं, पर चढ़ते सूरज के साथ रण का बीहड़ भी सुंदर से केसरिया रंग में भीग चुका था. यहाँ से कुछ कोस दूर भारत का नक्शा और भारत की जमीन खत्म होती देख सकते हैं. थोड़ी ही दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा लग जाती है. दोनों देशों के बीच में एक ऐसी जमीन भी है जिसे अंग्रेजी में नो मैन्स लैंड कहा जाता है. मान लो कि दोनों देशों में से किसी की भी हक की जमीन नहीं. एक सही मायने में बीहड़ है वो, जहां दोनों देशों में से कोई आता जाता नहीं. हम यहाँ पे ऊँट भी है. कर ऐसा कर. दादी भारती लो गाड़िया घोर फेरी लेना. उभा एम नहीं ये दोरी आने અહીંયાથી લાય એટી ખેંચી લે ને દોરી. હા ખેંચી લે. મારા મોબાઈલ અંદર પડ્યા છે બંને. थैंक यू. तो बाइक सेटल अप हो गई है मेरी और निसर्ग की. निसर्ग यहाँ पे रेडी हो रहा है. निसर्ग यहाँ पे रेडी हो रहा है. सुबह हुई तब तो पता चला कि यहाँ पे इतने सारे बाइकर्स आए हुए हैं ऑलरेडी. इंफॉर्मेशन जस्ट हेल्पिंग ईच अदर टू सेटल अप. बट इतनी सारी बाइक्स आई हुई यहाँ पे. एंड अ ब्यूटीफुल सनराइज इज हैपनिंग राइट. लोकेशन जोरदार है. काला डूंगर से. बट यस, थोड़ा खाना पीना लेके आना. बट अभी सुबह को यहाँ पे मैगी सब मिल रहा है. सुबह स्टार्ट हैविंग अवर ब्रेकफास्ट. रात के अंधेरे में और थकान की बदहोशी में काला डूंगर की खूबसूरत चढ़ाई जितनी सुनी थी उतनी देख नहीं पाए थे. पर सुबह को जब फिर से भूख की आग और नए जोश से जब हम सब नीचे जाने लगे तो नजारे देख आश्चर्यचकित रह गए. तो हम खावड़ा के स्पेशल फेमस दाबेली खाना है. ये भैया अभी खाना है. अभी हमारे ये लोग भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं. हमारी 5 दाबेली बन रही है. भैया फटाफट बना रहे गर्मा गर्म. ब्रेकफास्ट की शुरुआत करते हैं और चलते हैं आगे. तो हमारी गर्मा गर्म दाबेली आ गई है. लेट्स ट्राई इट. फेमस दाबेली ऑफ खावड़ा. आज हम खाएंगे. वाह, जवाब. अगर दिन की शुरुआत इतनी बढ़ रही और लिज्जत से भरी हो तो पूरा दिन बेहतर जाएगा. आई बैक बहुत ही बढ़िया है. स्वादिष्ट. खावड़ा की फेमस दाबेली काला डूंगर आते हुए ज़रूर खाइए. वाह.
ओके गाइस, अभी हम जा रहे हैं मांडवी के लिए। जस्ट एक टेस्टी दाबेली खाई, मैंने तो 2 बार खाई, मेरे को इतनी पसंद आई। इट वाज वेरी नाइस एंड टेस्टी। तो अभी वी आर ऑन रूट टूवर्ड्स मांडवी, और आप देख ही सकते हो कि भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ। वेरी ब्यूटीफुल वेदर, अपने फेवर में। थोड़ी सी धूप तेज है एज यूजुअल विद द डेजर्ट एरिया। धूप तेज लगते तो मैंने तो अपने ड्यूल वाइजर का गॉगल्स उतार लिया है हेलमेट के अंदर, और अभी चला रहे। अभी ये थोड़ा रिकॉर्डिंग आपके लिए करके मैं तो म्यूजिक चालू कर दूंगा और छोड़ दूंगा अपनी बाइक को, शॉकवेव को 100 की स्पीड पे चलते जाएंगे। बस एक फ्यूल स्टॉप लेना है एंड बस दैट्स इट आई गेस। फिर कल मिड डे तक तो फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यस, स्टिल वी हैव कट शॉर्ट आवर राइड। हम लोग पहले कोटेश्वर जाने वाले थे, बट अब कोटेश्वर नहीं जा रहे बिकॉज एवरीवन वांटेड टू गो टुवर्ड्स डाउन टुवर्ड्स मांडवी। एंड रास्ते भी इतने ठीक नहीं है ऐसा सुनने में आया था, एंड अपनी तो ये जाएगी नहीं वैसे रास्तों पे। एवरीवन हैज डिसाइडेड कि वैसे भी बहुत हेक्टिक डे था येस्टरडे का। तो आपने ब्लॉग में देखा ही होगा प्रीवियस वाले के भाई बहुत ही भयंकर वाली राइड की थी। सुबह के 6 बजे के हम पहले दिन के लिए निकले थे, अब रात के 8 बजे जैसा हॉल्ट लेना, तब तक हम लोग टोटली ऑन बाइक थे। और जो हॉल्ट लिया था वो सिर्फ नाश्ता पानी के लिए लिए थे। बट यस, बड़ा मज़ा आया। और सरप्राइजिंगली हम लोग सब फ्रेंड साथ में थे, तो इतनी थकान भी नहीं लगी और इतना एडवेंचरस था कल का दिन। बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। इट वॉज फन, इट वॉज अ गुड मेमोरी। और भाई जो कड़ाके की ठंड पड़ी है कल, भाई इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट चिलियस्ट डेज ऑन अ मोटरसाइकिल। तो अराउंड 12 डिग्रीज था रात को, और शायद 10 हो गया होगा मिड रात तक। इसलिए हम लोग तो खुद के कंबल भी, और मैं तो अपना खुद का कंबल और तकिया दोनों लेके निकला हूँ। जैसे मैं तो सीधा सो ही गया रूम में जाके। मैं और निसर्ग एक रूम में थे और बाकी के 3 जन एक फैमिली रूम में थे। तो ये रात तक थोड़ी देर हम साथ में बैठे थे, क्योंकि वो सब सारे स्टोरी में आपको मांडवी सुनाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं मांडवी। सड़क मांडवी की ओर बिल्कुल सीधी थी, मानो खुले आसमान के ऊपर कोई हवाई जहाज ने लकीर खींच ली हो। बिल्कुल ही वीरान जमीन पर नज़ारे ढूंढ रहे थे हम सभी। तभी हमें ये जगह मिल गई। यहाँ कोसों दूर तक कुछ नहीं था, जहाँ नजर जाए वहाँ तक सिर्फ जमीन ही जमीन थी। तो ड्रोन शॉट तो बनता है। दिस इज़ आवर होटल। भाई काफ़ी अच्छी होटल है, वेरी नाइस। बट स्विमिंग हम सोच रहे थोड़ी देर बात करेंगे, अभी थोड़ा खा पी लेते, बहुत ज़्यादा भूख लगी। एंड इट इज़ वेरी गुड नाइस क्यूट लिटिल होटल जस्ट नियर टू मांडवी बीच। हम मांडवी बीच से करीबन 11 किलोमीटर ही दूर है। या फटाफट लंच करके we'll straight head to rest, or I guess we will go to beach. Let's see. I want to share something with you. मेरा सबसे फेवरेट बर्ड है यहाँ पे, डक्स। यहाँ पे डक्स है, डक्स। यस, उनको मैं तुरंत पसंद आ गया। डक्स है, चिकन्स है, पीहन्स है, छोटे छोटे चिकलेट्स भी है। So we are just chilling, me and Love, Nisarg and Nimesh and Kenin are getting ready. We are going for lunch. अब लंच करके फिर थोड़ा रेस्ट करके मांडवी बीच शायद जाएंगे। शायद मांडवी बीच जाएंगे। तो दिस इज द होल होटल। ये और ये वाला रूम हमारे कंटेनर बुटीक होटल नाम पे। अच्छा है, ये वाला बहुत गर्म हो रहा है पर एसी चालू करना भूल गए थे। चलो भाई लंच करके आते हैं।
ओके सो पावर नैप हो गया है। अभी हेलमेट और सब लेके हम लोग जा रहे हैं टू मांडवी बीच। अभी शाम के अराउंड 4-4:30 बज रहा है और यू कैन सी ऑलरेडी सनसेट हो रहा है। सो वी प्रोबेबली हैव वेरी लेस डे लाइट लेफ्ट, बट मांडवी एंजॉय करेंगे। बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें भी देख रही है वहाँ पे, वो देखेंगे, खाएंगे पिएंगे एंड द फेमस द ब्लू वाटर बीच जिसको कहते हैं वो देखेंगे। एक जन की बाइक फंस गई हमारी, हे निकली गई। थैंक यू। ओके गाइस, सो हम लोग बीच पर पहुंच चुके हैं मांडवी के एंड बहुत ही सुंदर बीच है सही में। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बीच पीछे है। यहाँ पे वैसे भी गुजरात में अपना शाम के टाइम पानी पीछे चला जाता है और यहाँ पे सनसेट हो रहा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल, ऑसम। अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, मैं और केनन आगे चल रहे। केनन ये रहा और पीछे लव, निसर्ग और निमेश अपनी बाइक पार्क कर रहे। सो निसर्ग की बाइक फंस गई थी थोड़ी, वो निकालने में थोड़ा टाइम गया। अभी हम लोग बीच की तरफ बढ़ रहे। ये बहुत ही मस्त बीच है। अच्छा हुआ यहाँ पे बाइक लेके नहीं है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट सैंड है, सो फंस ही जाते, बट ठीक है। मैं तो नहीं निकल आया, अपनी शौक में उतरने वाली नहीं थी इसमें, बट वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट। गुजरात में अगर आओ तो मेजॉरिटी बीचेस पे और सी साइड पे सुबह ही चले जाना क्योंकि पानी आगे होता है और शाम के वक्त अपने यहाँ पे लो टाइड होता है। ठीक है, लेट्स एंजॉय द बीच नाउ एंड a much deserved relaxing time with a beautiful sunset to call second day a very scenic end of day 2 ride। और ये drone deployed for scenic sunshots coming up next। ब्लूपर हो गया। अभी हम लोग ड्रोन शॉट्स ले रहे थे और वहाँ से BSF के आदमी आए, मतलब सोल्जर आया है, और उनको फ़ोन आया हमारे टीम मतलब फ्रेंड्स को, बोला कि ड्रोन उतारो के अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग एक सेकेंड सब डर गए तो ड्रोन तुरंत नीचे उतार दिया हमने। शिट BSF ने हमको डांटा अभी बिकॉज पीछे वो लोग ठीक है, तो सॉरी गाइस, हम ड्रोन शॉट नहीं आ सकते। मांडवी का फेमस जोशी दाबेली, भाई भीड़ देखो, और अभी सिर्फ बज रहे 7। तो मांडवी का बीच विजिट ख़त्म करके यहाँ की फेमस जोशी दाबेली खाने आए हैं हम लोग, और हमको टोकन मिल चुका है और अभी ये सब बना रहे हैं। तो अभी खा लेते फटाफट। आज दाबेली दिल्ली की फेमस है ये जोशी दाबेली, और ये अंकल फटाफट बना रहे। इनकी स्पीड देखो आप सिर्फ। ये बन गया, ये चटनी, ये मसाला और ये सिंग, तो दाबेली तैयार। स्पीड है भाई। तो हमारी दाबेली आ गई है, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे। सो यस, ये अपनी दाबेली अब खाते हैं। सो मांडवी इज फेमस जोशी दाबेली, मोटी टाकिनी पासे, एड्रेस इज मोटी टाकिनी पासे। सो वी आर हैविंग अ बाइट। बढ़िया, ऑसम। बन इज वेरी सॉफ्ट इन मसाला, इन अंदर जो अंदर की फीलिंग है वो बहुत स्पाइसी है, टैंगी है। ऐसा जोशी दाबेली एट मांडवी मोटी टाकी नहीं पास।
भाई स्पाइसी जोशी दाबेली खाने के बाद हम तो यहाँ पे सोडा पी रहे हैं थोड़ी जीप को ठंडक देने के लिए। और ये दो और ये 3 बंदे मिल गए। ये भाई ने जस्ट सब्सक्राइब किया अपने को और ये दो उनके दोस्त। आपका नाम क्या है? विनोद। आपका? साहिल। और आपका? मीत। तो मीत, विनोद और साहिल। सपोर्ट दिस गाय भाई, सब्सक्राइब। आज का दिन बड़ा अच्छा गया। खावड़ा की दाबेली से जो दिन शुरू हुआ था, पूरा दिन लजीज खानों से और बेहतरीन नज़ारों से भरा हुआ था। ठंडी की चादर ओढ़े हुए रात ने अपना बसेरा कर लिया था, तो हम दोस्तों ने भी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर आग की धीमी आंच पर हमारी पुरानी यादों को सेकते हुए बड़े आराम से ढलती रात को गले लगाकर हम सो गए। नए दिन की एक नई शुरुआत के लिए सपनों की छाँव में जैसे मानो डूब से गए। Good morning, guys. Day 3, 7 a.m. सुबह के बज रहे 9। कैनिन, निसर्ग और लव हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे और मेरा भी ब्रेकफास्ट चल रहा है। Hi guys, this is Kenan Satyawadi, CA Kenan with Kenan. मेरा Instagram ID है, प्लीज मुझे फॉलो करना। Kenan D Kenan, it's KNANDCANON, क्योंकि मेरे पास Canon का कैमरा है और मेरा नाम Kenan है। Thank you. So do the needful. आ जाओ चाय पी लो। Hello friends, चाय पी लो। बस तो ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। व्हील सैडल अप और बाइक्स वहाँ पर है, आप देख सकते हैं। एंड विल गेट रेडी। बस इसी तरह से फुल फोकस हर एक बॉल। सब रेडी हो चुके, थोड़ी देर हो चुकी है। एवरीवन इज वेटिंग एंड फ्यू ऑफ देम आर स्टिल पैकिंग। हमारा पैकिंग हो चुका है, वी आर ऑल गियर्ड अप एंड रेडी। फटाफट से सैडल अप कर लेते हैं एंड विल लीव फॉर आवर थर्ड डे ऑफ जर्नी। सो बाइक्स हो गए रेडी, सैडल्ड अप। कैनिन की बाइक बस फाइनल स्ट्रैप अप हो रही है, बाकी सब रेडी है। विल सून लीव फॉर द विंड मिल फार्म्स नियर मांडवी, और वो देख के हम आगे और बढ़ेंगे। बाय विलेज रिसोर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टे था यहाँ पे। थैंक यू। It was an epic journey we embarked upon, and as thrilling it was to start, it was a gloomy feeling to notice that the ride was coming to an end. And we were speeding towards the final kilometers back to home. The craziness, the improvisations, and the highway speed battles were all a memory to carry home, along with the luggage of our lives that we were packed in. But still there are few adventures left in this journey. While we were still completing it, back of the mind we all were just planning for another madness to take on for. ओके गाइस, तो हम गांधीधाम पहुंच चुके हैं और निमेश की बाइक में थोड़ा फॉल्ट आ रहा है एंड कैनिन की बाइक में एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, उसकी हेडलाइट बंद हो गई कल रात की, तो वो चेकअप कराने गांधीधाम रॉयल एनफील्ड आए हुए हैं। दे आर वेरी नाइस, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था। तो मैं और निशा ये सब बाइक चेकआउट कर रहे हैं और इनका ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सॉल्व हो रहा है। तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक भी हो गया और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोबेबली द टीम इज़ वेरी नाइस ऑफ रॉयल एनफील्ड, उन्होंने सीधा हमको अटेंड किया पहले, बिकॉज वी आर इन जर्नी, तो वो लोग पहले अटेंड कर रहे हैं हमको। उनका बाकी का सर्विस का काम छोड़ के हमको प्रायोरिटी दिया। दैट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे मिलते हैं। वी आर स्टिल लेफ्ट टू गो टू वन मोर प्लेस, वहाँ जाके हम बात करेंगे। तो निमेश की बाइक में स्प्रॉकेट का प्रॉब्लम है, तो ये लोग हेल्प कर रहे हैं एनफील्ड से वो स्प्रॉकेट ठीक करने के लिए। और केविन की बाइक का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी वो लोग तुरंत कर रहे हैं अटेंड। अच्छा है।
अभी इनका बाइक का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, तुरंत इन्होंने प्रायोरिटी में ले लिया सर। वेरी नाइस। मैं शायद इनके बीच में आ रहा हूँ, मैंने हार्डली 10 मिनट ही हुआ है, बस स्प्रॉकेट चेंज हो गया। ये आप देख सकते हो पूरा घिस गया है, और ये वाला पूरा नया वाला है। ये थिकनेस में कितना फ़र्क है आपको। डन, बस अब निकलेंगे यहाँ से। हार्डली 15 मिनट में ये बाइक का और ये बाइक का काम ख़त्म। सो वी आर बैक एडिटिंग दाबेली एट रॉयल एनफील्ड गांधीधाम। बाइक फिक्स हो चुकी है और हम अभी स्नैक करके फिर से रास्ते पे चले जाएंगे। ये मोबाइल खेल रहा है, ये दाबेली खोल रहा है। तो हम लोग पिछले 3 घंटे से नॉन स्टॉप चला रहे, कहीं पे भी रुके नहीं है। और अभी अराउंड 3 बजने को आए, बट हम लोग इस सुपर व्यू के लिए यहाँ पे रुके हैं। ये पूरा का पूरा विंडमिल फार्म है एंड वी हैव स्टॉप्ड ओवर हियर जस्ट टू टेक सम रेस्ट। वी आर एंजॉयिंग अ बिट ऑफ रेड बुल विथ कैनन एंड लव। अब थोड़ा चिल मारेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर ऑसम सा ड्रोन शॉट लेंगे। मज़ेदार ड्रोन शॉट्स ले लिए आपने, देखे होंगे। अब स्ट्रेट टूवर्ड्स बैक होम अहमदाबाद। फाइनली हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। द कच्छ राइड कम्स टू एन ऑसम एंड। बहुत ही फाइनल राइड, बहुत ही मज़ा आया। द फाइनल अप्रोच टूवर्ड्स अहमदाबाद वाज फन। सो लेट्स सी ऑफ निमेश, लव, कैनन और निसर्ग। Bye. Till then, don't forget to subscribe, like and share. This is Roadster Rides out now. And must follow Roadster Riders for amazing trips like this. Gonna have more in future. Bye. Bye and bye. The legend must say that these guys are still on the roads, a road less traveled. Beyond the far understanding of a common man, yet in the imaginative reach of all. In search of a new horizon to look over from the tip of the earth, I will meet you all again. Till then, do what YouTube says to do. Subscribe, like and share. Meet you all soon. Roadster out.